लोग कहते हैं कि पॉलिटिशियंस बहुत ही टेंशन में रहते हैं, लेकिन आप इकलौते मीरा भाईंदर है, मुझे ऐसा लगता है पॉलिटिशियन है जो हमेशा हंसते रहते हैं। पॉलिटिक्स ही क्यों चूज किया आपने, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी आपकी? नहीं, पॉलिटिक्स चूज नहीं किया। अगर आप इतिहास उठा के देखोगे कि बहुत सारे जो आपके जो नगर सेवक थे, ये टाइम पे उनको टिकट नहीं दिया गया। तो लगा ऐसा कि संगठन को कौन मजबूत कर सकता है, संगठन को कौन उपयोगी हो सकता है, वो निर्णय लेके नेताजी ने निर्णय लिया। लेकिन शिवसेना वाले कह रही है पूरा ईवीएम हैक था। मैं इतना कहना चाहूँगा कि एक बार वो निर्णय पहला ले ले, ईवीएम हैक होना है या वोट चोरी होना है। गीता जैन जी थे वो इसके पहले वाले टर्म में एक अच्छे मार्जिन से जीत के आए थे। ये टर्म में वो बहुत ही बड़े मार्जिन से हारे गए, उसके पीछे की वजह क्या आपके हिसाब से? लेकिन हाँ, जनता में जब हम गए तो हमें पता चला कि वो गीता जैन जी को मत देना नहीं चाहते थे। वो खाली ये देना चाहते थे कि भाई हमें इन्हें मत नहीं देना। तो आपके हिसाब से जैसे मुजफ्फर हुसैन जी है, गीता जैन जी है, ये दोनों में से आने वाले टाइम में नरेंद्र मेहता जी को कौन बहुत ही टफ दे सकता है और क्यों? कि नेता की अगर बात करो तो नेता हारे या जीते उससे नेता नहीं होता। नेता वो होता है जो लोगों के बीच जाए, लोगों की बात समझे, लोगों का काम करे, शहर के हित का काम करे। लेकिन एक स्टैंडिंग एमएलए है और वो स्टैंडिंग एमएलए को बीजेपी अगर टिकट नहीं देती है तो एमएलए क्या करेगा आपके हिसाब से? टिकट देना नहीं देना ये संगठन का विषय था रजनी जी। जी, नरेंद्र मेहता जी भी हैं, तो मुझे तो बहुत सारी चीज़ें ये भी मालूम पड़ी कि एक पूरा एक रूम है, वहाँ पे पूरी प्लानिंग होती है, लेकिन इतनी सटीक प्लानिंग ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊपर से भी तो सपोर्ट है आप लोग। देखो, अगर मेरा बेटा अगर सही ढंग से अगर काम कर रहा है तो मुझे ऑब्वियसली मेरा दायित्व बनता है कि मैं उसे सपोर्ट करूं। वैसे ही जब पार्टी की बात आती है तो पार्टी हमेशा सटीक प्लानिंग कब होती है कि हसमुख भाई, महापौर को लेके मीरा भाईंदर में बहुत ही कसाकसी चल रही है, ये बनेगा वो बनेगा, कौन बनेगा वो तो नहीं पूछूंगा, आप बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? देखो, मेरा बनना नहीं बनना मेरे हाथ में नहीं है। इसमें मेरा बनना या किसी और का बनना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी का बन रहा है, ये सबसे बड़ी बातों की बात है। जी, लोग तो ये भी कहते हैं कि मतलब आप विधायक जी के बुआ के लड़के हैं, उसको कैसे क्लेरिफाई करेंगे आप? वो जैन समाज से बिलोंग करते हैं और मैं क्षत्रिय हूँ, तो बुआ जी के लड़के तो नहीं हो सकते। जी, प्रताप सरनाइक जी के भी भाषण हमने सुना कि मतलब 40 मिनट एक मिनिस्टर को नरेंद्र मेहता जी रुकाते, तो क्या ये सही है आपके साथ? उन्होंने जिस तरीके से लोगों के बीच में जाके बात रखी, और ये बात अंदर की थी और उनको बाहर लानी थी, तो आपने ये भी सच लाना था। जी, इसी के साथ में एक सवाल यह था, अग्रवाल समाज भी आपसे नाराज था और कई अन्य समाज नाराज थे, तो क्या अब एक पहल करेंगे उनको मनाने की आप? हर बार करूँगा, चाहे कोई भी समाज हो, फिर आपने जो नाम दिए वो हो या कोई भी हो, अगर कोई समाज के नाम पे आलोचना होती है। शिवसेना के बड़े लीडर आए थे और उन्होंने एक बोल्ड स्टेटमेंट दिए गए थे, और उन्होंने ये कहा था कि हसमुख गहलोत जी है, उनका कोई हाथ पैर सिर कुछ भी नहीं है, जैसा विधायक जी बोलते हो वैसा चलते वैसा। 100% ये बात जो आपने कही है वो विरोधी नेता ही होगा। अभी हम मुजफ्फर हुसैन जी का एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट आया था कि हमारे कौम के बच्चे शेर XYZ जो भी आगे उन्होंने कहा था, आपने वो चीज़ सुना रहेगा, तो उसके बारे में मुझे रिप्लाई देंगे पॉडकास्ट के माध्यम से? जिस विचारधारा से वो जुड़े हैं, जिस पक्ष से वो जुड़े, हमेशा डिवाइड एंड रूल वाला काम किया गया है। हाँ, नरेंद्र मेहता जी के साथ में आप अप्स एंड डाउन्स में हमेशा साथ में थे। बीच में एक खबर भी आई थी कि मतलब पुलिस वाले आए थे, मतलब कुछ ऐसा उनको लेके जाने के लिए कुछ आप चीज़ें मालूम पूछ रहे हो, पड़े। देखो मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए। जी, वो घटना ऐसी थी कि कहने जैसी तो नहीं है, लेकिन अजीब सा लगा था। उसमें कहते कहते बहुत ही इमोशनल भी हो गया, आपके आँख भी भर गए, सारे जो बात हुई थी 2020 में बताते बताते आपकी। हसमुख मीरा भाईंदर में अगर हम देखेंगे, जैसे विक्रम प्रताप सिंह जी है, मुजफ्फर हुसैन जी है और गीता जैन जी है, ये तीनों नेता में सबसे बड़ा नेता आपके हिसाब से कौन है और क्यों? मेरे लिए नेता कहाँ से होगा? एक बार हमने देखा नरेंद्र देवेंद्र नरेंद्र ये स्लोगन से 2019 का शायद आप लोगों ने इलेक्शन लड़ा था, लेकिन वो इलेक्शन 2019 का ही था, वो इलेक्शन आप हार गए थे। वो बात लोग किसी को अच्छी लगी, किसी को ठीक है नहीं लगी, वो इतिहास हो चुका है और काम करना है लोगों के बीच में रहकर। जी, अभी तो आप नगर सेवक बन के भी आ गए, आपके परिसर में ऐसे जो पेंडिंग काम है वो कौन से काम है और कितने जल्दी हो जाएंगे? तो जो काम अधिकारियों ने छोड़े, जो लोक प्रतिनिधि के वहाँ के थे और उनको जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, ये आपको वादा दिलाता हूँ कि आने वाले समय में वो काम हम पूरा करेंगे। हसमुख गहलोत जी के हिसाब से 3 कैंडिडेट महापौर आपके हिसाब से? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और कमल।